Thank you for clicking on this video. In this session, we are going to discuss about top 12 tricks for boiling point and melting point for P block elements. तो 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ ये ट्रिक्स आपको ज़रूर बहुत पसंद आएंगे और आपने कहीं पे सुना भी नहीं होगा। नीट एंड जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ बोरोन और कार्बन की, तो ये दोनों फैमिली आपको 11th में मिल जाएगी। नाइट्रोजन टू हमारा जो हीलियम वाला ग्रुप है वो पूरा जो रहता है इनर्ट ग्रुप वाले तक आपको 12th में मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। इनिशियली मैं बात करूँ तो बोरोन और कार्बन का अगर डाउन द ग्रुप आते हो, अगर आप टॉप टू बॉटम आते हो, सिर्फ याद रखिए कार्बन एंड बोरोन वाली फैमिली का, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखिए। अगर मैं बात करता हूँ ये चार जो हमारे पास बचे हुए हैं, डेट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम वाला पूरा ग्रुप, डाउन द ग्रुप, इसमें जब आप आते हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। पहला कंसेप्ट याद रखिए, फॉर दिस बोरोन एंड कार्बन, जो आपने 11th में पढ़ा था ऐसा सोच के रखिए। ठीक है, बोरोन एंड कार्बन अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और यहाँ पे इन चारों में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर डाउन द ग्रुप आते हो तो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा छोटे ट्रिक्स होते हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको सिखाया अभी बोरोन और कार्बन फैमिली के लिए, डाउन दी ग्रुप आओगे तो सिंपली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, इसमें कार्बन का होगा और इसके अंदर बोरोन का होगा। ये कंसेप्ट क्लियर है। रीज़न क्या है, दिमाग में ये भी आना चाहिए, रीज़न क्या है भाई। तो रीज़न ये है कि बोरोन की जो साइज़ होती है बहुत छोटी होती है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे साइज़ की वजह से स्मॉल आइटम्स एक साथ जब आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। यही अगर मैं बात करता हूँ थैलियम की, तो थैलियम के अंदर होता क्या है, देखिए ये जो है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूर दूर एटम्स होते हैं, बड़े एटम्स होते हैं, इनकी वजह से अट्रैक्शन जो है कम हो जाती है, थोड़ी सी एनर्जी में ये बॉन्ड टूट जाते हैं, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। तो डाउन दी ग्रुप आप जाओगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, जैसे कि हमने पढ़ा इन बोरोन एंड कार्बन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो एक्सेप्शन किसके अंदर देखने मिलता है आपको, सिर्फ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ग्रुप में देखने मिलेगा। याद रखिएगा प्लीज़, इसको अपने दिमाग में रख लीजिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर ही आपको एक्सेप्शन देखने मिलेंगे। फ्लोरीन और हीलियम जैसे कि हमने पढ़ा डाउन दी ग्रुप आओगे इंक्रीज होगा, वो तो नॉर्मल सा है। ठीक है, तो याद रखिए एक्सेप्शन कहाँ पे देखने मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए नॉर्मल था, यहाँ पे भी नॉर्मल रहेंगे आगे, बस एक्सेप्शन सिर्फ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली में आपको देखने मिलता है। रीज़न क्या है, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि यहाँ पे आपने बोला डाउन द ग्रुप आ रहे थे तो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। रीज़न क्या है, नाइट्रोजन के बाद जो भी ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजन के बाद जो भी ग्रुप होते हैं उनके अंदर मोलर मास जो है इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा, जैसे आप नीचे आओगे एटॉमिक मास सोचिए इंक्रीज होता है, तो वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं और इनकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। कब तक ये देखना है, नाइट्रोजन के बाद वाले ग्रुप में आपको ये अप्लाई करना है। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किसके अंदर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ही है। तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा ट्रिक, दिस इज द ट्रिक। क्या याद रखना है आपको, 45 नंबर याद रख लीजिए बस। ठीक है, 4 5 को चेंज कर देना। यहाँ पे 4 5 क्या है, मतलब ये 4th नंबर पे है, ये 5th नंबर पे है, ये 4th नंबर, ये 5th नंबर, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, बस आपको बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कैसे हमने पढ़ा, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए था, देन ये देन ये देन ये, पर यहाँ पे चेंज क्या हो जाता है, बिस्मिथ जो है वो इंटरचेंज कर लेगा एसबी के साथ। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि बिस्मिथ जो है वो लास्ट नहीं रहेगा, वो पहले आ जाएगा, तो बिस्मिथ फर्स्ट आ जाता है, एसबी जो है पीछे चला जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे पोलेनियम के साथ भी वही हो देखने मिलता है, पोलेनियम आगे आ जाएगा और टीई जो है वो पीछे चला जाएगा। तो कंसेप्ट याद रखना है आपको 45, दिस इज द ट्रिक, 45 याद रखिए। यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्लियर आउट कर लिया है, बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ लिए, क्या क्या चीज़ें हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अगर मैं बात करता हूँ बोरोन और कार्बन ग्रुप की, डाउन द ग्रुप आओगे तो डिक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर ऑक्सीजन
नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन के ग्रुप की बात करो, डाउन द ग्रुप आओगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता था। एक्सेप्शंस कहाँ पे देखने मिलते हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में एक्सेप्शंस देखने मिलते हैं। कैसे याद रखना है? सिर्फ 45 नंबर याद रख लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। इजी टॉपिक है, जैसे कि हमने सीखा वहाँ पे, यहाँ पे और अच्छा ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये चीज़ पहले याद रखिएगा। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मेल्ट होता है, दैट इज टेम्परेचर जो अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक्सेप्शंस किसके अंदर नहीं देखने मिलते हैं आपको? जो हमारा 17th ग्रुप है और 18th ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप जो है और इनर्ट ग्रुप जो है हमारा, उनके अंदर आपको एक्सेप्शंस नहीं देखने मिलते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों के लिए बताया था। डाउन द ग्रुप आओगे इंक्रीज होगा नाइट्रोजन और इनके अंदर, डाउन द ग्रुप बोरोन और कार्बन में आओगे तो डिक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों। ये चीज़ हमने सीख लिया है, यही कंसेप्ट हमें अप्लाई करने हैं। तो मतलब चेंजेस कहाँ आपको नहीं देखने मिलेंगे? सिर्फ 17th और 18th ग्रुप में चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे, तो उनको सिंपल सा वैसे का वैसा रख लीजिए। डाउन द ग्रुप आओगे कोई चेंजेस नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन किसके अंदर देखने मिलते हैं? जैसे कि मैंने बताया आपको, जो बच जाते हैं बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, इनके अंदर एक्सेप्शन देखने मिलते हैं। ट्रिक याद रखिए, कैसे याद रखना है? ट्रिक कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनिए। 35 45 35 45 कैसे लिख सकते हो आप इसको? 35 45 35 45, बस ऐसे लिख दीजिए। सिंपल सा याद कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बस ऐसे आपको लिख लेना है। हम फर्स्ट बात करते हैं बोरोन फैमिली के लिए, क्योंकि पहले वही आता है। तो याद रखिएगा थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन जो हमारा 5 है, देखिए थर्ड पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए फॉर मेल्टिंग पॉइंट। मैं यहाँ पे रीजंस नहीं बता रहा हूँ, प्लीज़ याद रखिएगा, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर रीजन, यहाँ पे हम ट्रिक सीख रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन फिफ्थ पोजीशन चेंज कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल लगा? ओके। सेम यही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ फॉर सेकंड, जो हम लोग कार्बन की सीरीज़ होती है, बोरोन के बाद कार्बन वाली सीरीज़ आएगी। तो हमने क्या पढ़ा था इन दोनों के अंदर? जैसे डाउन द ग्रुप आते हो तो डिक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा कार्बन होना चाहिए था, यस कार्बन ही है। चेंजेस कहाँ पे देखने मिलेंगे? 4 5, जैसे हमने सीखा 4 5 मतलब फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन में इंटरचेंज कर दीजिए। तो फोर्थ पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा एंड फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। समझ के? आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये चीज़ अगर हम लोग बात कर लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली के लिए, तो नाइट्रोजन फैमिली के अंदर यही चीज़ देखने मिलेगा, क्योंकि हमने क्या लिखा था फिर उसके बाद? 3 5 4 5, ऐसे ही देखा, फिर से 3 5 एंड 4 5। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन पे इंटरचेंज कर दीजिए। थर्ड पोजीशन पे विस्मित आ जाएगा और यहाँ पे आपको ES आ जाएगा। सिंपल सा है, ये चीज़ आपको शायद समझ में आ चुका होगा। तो ये हमने मेल्टिंग पॉइंट के लिए कर लिया। नेक्स्ट अगर ऑक्सीजन फैमिली के अंदर देखिए तो 4 5 आपको देखना है, ठीक है। 4 5 में TE और PO का इंटरचेंज कर दीजिए और आपको मेल्टिंग पॉइंट की सीरीज़ मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। एक चीज़ आपको याद रखना है, बोरोन और कार्बन फैमिली में डाउन द ग्रुप आओगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज होता है। इन तीनों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज होता है अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो। ये पहला कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शंस कहाँ पे देखने मिलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में, और इसमें आपको याद रखना है 4 5, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप याद कर लीजिए, दैट इज़ इनफ फॉर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमने क्या देखा? 17th और 18th जो ग्रुप है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, मतलब डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, और जो बचे हुए हैं उनके अंदर एक्सेप्शन देखने मिलेंगे। एक्सेप्शन में आपको यही याद रखना है 3 5 4 5 3 5 4 5। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स मैं पहले से ही बना चुका हूँ, 100 ट्रिक्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। 100% गारंटी दे सकता हूँ 140 प्लस आप स्कोर कर सकते हो अगर आप 100 ट्रिक्स पूरे देख लेते हो। तो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, हमारा फर्स्ट एवर यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर 100 ट्रिक्स पहले से ही अवेलेबल है, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा।
गेट अ रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस, पीडीएफ्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मैं कराता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।